अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। वो जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, वो जो किसी को ब्रीफ करते हैं कि यार इन्वेस्टमेंट होती क्या है, और एज अ क्लाइंट और एज अ एडवाइज़र के तौर पर आपस में डील कर रहे होते हैं, तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्लियर करती है दोनों का। क्योंकि जारी बात है कि जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका भी अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो, और जो इन्वेस्टमेंट करवा रहा है यानी कि एक सेल टीम मेंबर, एक एडवाइज़र, उसको जब पता होता है कि यार मैंने क्या क्या चीज़ें कंफर्म करनी है ताकि मैं इसकी इन्वेस्टमेंट को ठीक वे में पार्क करवा सकूं। बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने जा रही है। आए बढ़ते हैं हम बोर्ड की तरफ, जहां पर हमने इसको कुछ पॉइंट्स के अंदर डिवाइड किया है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो सके। नंबर वन क्या है? इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव। कि जब भी आप किसी की इन्वेस्टमेंट करवाना चाहते हैं या कोई इन्वेस्टमेंट खुद करना चाह रहा है, क्योंकि मैंने कहा कि ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इसमें सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्लियर होना ज़रूरी है कि यार जो बंदा इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसका पर्पस क्या है। क्या वो मंथली इनकम के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्या वो एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, और उसका टाइम हॉरिजन क्या है। तो इन तीनों को देखें तो ये तीनों चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं किसी भी बंदे से पहली कन्वर्सेशन के लिए। जब ये चीज़ें आपको कंफर्म हो जाती हैं कि उसका टाइम हॉरिजन क्या है, उसकी मंथली इनकम क्या है, उसके कैपिटल एप्रिसिएशन वो चाहता है या नहीं चाहता, तो सेकंड स्टेप पर आता है कैपिटल साइज़। कैपिटल साइज़ में ये है कि वो अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितनी करना चाहता है। लाइक ऐसे आप उसको मशवरा दे सकते हैं, अगर किसी के पास 1 करोड़ है तो आप उसको बताएं कि यार आप इस 1 करोड़ को पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट ना करें, आप इसके इतने पोर्शन को इस इन्वेस्टमेंट में लगा दें। तो ये बेनिफिट है आपको अंडरस्टैंड करने में कि यार जो मेरा इन्वेस्टर है या मेरे साथ जो जुड़े हुए लोग हैं उनका कैपिटल साइज़ कितना है। नंबर 3 आता है कि कैपिटल के फिर जब साइज़ का पता चल जाए, अब 2 चीज़ें कंफर्म हो गई हैं। तीसरी चीज़ है कि यार कैपिटल के मॉडल क्या हैं। अब कैपिटल के अगर देखे जाए तो 3 मॉडल पर काम करता है बेसिकली, यानी कि इनकम, यानी कि आपको कैश फ्लो आना चाहिए। नंबर 2 ग्रोथ, यानी कि आपको एप्रिसिएशन आना चाहिए। एप्रिसिएशन जब भी आता है ये बल्क में आता है, बड़ी तादाद में आता है, लेकिन एक टाइम फ्रेम के मुताबिक आता है। जो इनकम है ये आपको कम आए ज़्यादा आए, लेकिन ये डेली बेसिस पर और मंथली बेसिस पर आती है। तो एक चीज़ क्लैरिटी होगी इन 3 पॉइंट से कि वो चाहता क्या है, उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी है, और नंबर 3 ये है कि उसके मुताबिक कौन सी चीज़ उसके लिए ज़्यादा सूटेबल है, कैश फ्लो वाली इन्वेंट्री या एप्रिसिएशन वाली इन्वेंट्री।